गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। संपूर्ण दिव्य परिवार की जय। सभी पूजनीय महात्मा बाई जी की जय। हर फ्राइडे की तरह आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित संपूर्ण पूजनीय संत महात्मा जी, प्रेमी भक्तजन एवं संपूर्ण जिज्ञासु वक्ता सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं सादर जय श्री सस्तान। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते गुरु वंदना से। गुरु वंदना के लिए मैं लखनऊ इंडिया चलते मैं गुरु वंदना गाने के लिए कन्नागी गुप्ता और आरती गुप्ता दोनों को अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य श्री जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, दाता चरणी कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, दाता चरणी कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीरे अपारा, भव सागर में नीरे अपारा। डूबे रहा नहीं मिले किनारा, डूबे रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, पल में लिया उबारी रे। गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, दाता चरणी कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीना मारी रे, दादा सबको दीना मारी रे। गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, दाता चरणी कमल बलिहारी रे। भेद भाव सब दूर कराया, भेद भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योति निहारी रे, दाता घट घट ज्योति निहारी रे। गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, दाता चरणी कमल बलिहारी रे। योग जुगत गुरुदेव बताए, योग जुगत गुरुदेव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, दाता मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी
दाता चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, परम पूज्य श्री जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए मैं कन्नागी गुप्ता और आरती गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सत्संग से। अभी हम लोग करनाल इंडिया चलते हैं सत्संग के लिए। मैं सत्संग के लिए हमारी पूजनीय महात्मा धन्यवाद जी को अपना विचार प्रस्तुति के लिए अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्ची दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और आज का जो दिन है कुछ पर्व के रूप में हम मनाते हैं। और रथ यात्रा जिसको कहा जाता है कि जिसमें भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा जी और अपने भाई बलराम जी के साथ नगर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। और 3 रथ सजाए जाते हैं। सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, बीच में सुभद्रा जी का रथ होता है और आखिर में भगवान कृष्ण का रथ होता है। और पूरे नगर में उनको भ्रमण कराया जाता है। 10 दिन के बाद वो वापस अपने स्थान पर यानी अपने मंदिर में आते हैं। तो आज का दिन जिसको रथ यात्रा के नाम से जानते हैं, और एक तरह से एक संदेश है ये कि भगवान को अपने भक्तों के बीच में ही अच्छा लगता है और इसलिए वो नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। तो आज के इस पावन दिन पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब गुरु महाराज जी के चरणों की दया से हम सत्संग की जो है शुरुआत करते हैं। सत्संग की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी है एक गरीब लकड़हारे की। कहते हैं कि एक बार अपनी दरिद्रता से, जिसमें हाल ये था कि कभी खाना मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कभी जो है और कुछ ढंग से जीवन बीत रहा है कभी नहीं बीत रहा है, तो ऐसी परेशानी में जब वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि जिस नगर में वो रहता था उसी नगर में एक साधु मारा जाते हैं। जब लकड़हारे को पता लगा कि नगर में
मंदिर है और मंदिर में एक साधु महाराज आए हैं, वहां पर रुके हैं। तो वो भी अपना जो है समय निकाल करके साधु महाराज के पास जाता है दर्शन करने के लिए, और प्रणाम करके चरणों में बैठ करके और एक प्रार्थना करता है। कहता है कि आप जो है सब कुछ जानने वाले हैं और आपके पास बहुत शक्ति है, तो आप मुझ पर जो है कुछ कृपा करे, दया करे, मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि जिससे मेरे ये दुख भरे दिन खत्म हो। उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं जंगल में जाता हूँ और लकड़ी काट करके लाता हूँ, कभी वो बिकती है कभी नहीं बिकती है, बड़ी कठिनता से मेरा जीवन चल रहा है, तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उसकी सारी बात सुनने के बाद साधु महाराज ने उस लकड़हारे से कहा, आगे बढ़ो। अब सुन तो लिया, लेकिन उस समय उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या बात हुई। आशीर्वाद तो कुछ दिए नहीं, कुछ और बात नहीं कही, सिर्फ ये कहा आगे बढ़ो। अब वहां कुछ कह भी नहीं सकते थे, तो प्रणाम करके वापस आया घर। रात भर चिंतन कर रहा है कि इसका क्या मतलब होता है। दूसरे दिन जो है वो अपना जो नियम था, सुबह जंगल में जाना है, लेकिन चिंतन उसी बात का हो रहा है कि साधु महाराज ने कहा है आगे बढ़ो। तो कहते हैं इसी तरह चिंतन करते करते जंगल में जा रहा है। रोज जिस स्थान तक जाता था वहां पर जा करके फिर वही बात दिमाग में आ रही है कि आगे बढ़ो। तो कहते हैं उस दिन उसने निश्चय किया कि जहां मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ वहां नहीं रुकूंगा, आज आगे बढ़ता हूँ। तो कहते हैं कि वो आगे बढ़ा और जो है आगे जाने पर उसने देखा कि भाई यहाँ तो इतना कीमती जंगल है चंदन का, और मैं तो फालतू में उसी जंगल में अटका हुआ था। तब उसको बड़ी खुशी हुई कि हाँ, इसीलिए साधु महाराज ने कहा आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने के बाद चंदन का जंगल मिल गया, अब तो चंदन की लकड़ी मिल रही है। तो धीरे धीरे उसके दिन बदल रहे हैं और धनवान भी हो रहा है, परिस्थिति सारी बदल गई। लेकिन कहते हैं कि इसी तरह से चंदन का व्यापार करते करते सारी संपत्ति, सुख, सुविधा सब कुछ पाने के बाद फिर एक दिन मन में वो विचार आता है कि साधु महाराज ने तो कहा था आगे बढ़ो, मैं तो चंदन के जंगल में अटक गया, आगे बढ़ना चाहिए। फिर कहते वहां से वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि उसको जो है और कीमती धातु जो है सोना, उसकी खान मिलती है। बहुत सोना प्राप्त होता है और धन मिल गया और वैभव बढ़ गया। फिर इसी तरह से कहते चिंतन में फिर ये बात आई, साधु महाराज ने कहा था आगे बढ़ो। अब देखो जंगल छोड़ा तो चंदन मिला, चंदन से आगे बढ़ा तो सोना मिला, अब आगे क्या होगा। और फिर आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि वहां पर उसको हीरे मिलते हैं और कीमती खजाना हाथ लग गया और अब तो और प्रसन्न हो गया। सब कुछ जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन जो चिंतन था जिस बात का, वो उसके मन में अभी भी हो रहा था कि आगे बढ़ो। तो उसने अच्छी तरह से विचार किया कि आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मुझे इतने कीमती जो है हीरे मिले हैं और इतने कीमती जो है पत्थर मिल रहे हैं, और आज मेरे पास जो है दुनिया की जो कीमती से कीमती चीज हो सकती है वो सब मेरे पास है। लेकिन इतनी सारी जो है सुख सुविधा के बीच में, जाहो जलाली के बीच में बैठे बैठे एक दिन उसके मन में एक विचार आता है। वो ये सोचता है कि हालांकि साधु महाराज ने मुझे कहा कि आगे बढ़ो, मैंने उनकी बात मानी और मैं आगे बढ़ते चला गया, तो आज ये स्थिति है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस साधु महाराज ने मुझे ये कहा था वो तो बड़े फक्कड़ थे, वो तो अपने तन पर पूरे कपड़े भी नहीं पहनते थे और भ्रमण करते थे, भिक्षा मांग करके जो मिलता था उसी से उनका जीवन चलता था। तो अब उसके मन के अंदर एक ख्याल आया कि जो साधु महाराज ये जानते थे कि यहाँ पर इतना खजाना है, इतना कीमती जो है खजाना यहाँ पर रखा हुआ है, वो जानते थे तब तो मुझे यहाँ तक भेजा है, तो उन्होंने स्वयं उस खजाने का उपयोग क्यों नहीं किया, क्यों मुझे बता दिया ये रास्ता और स्वयं जो है फक्कड़ होकर के जी रहे हैं। अब तो मन के अंदर बड़ी दुविधा हो गई
और संशय एक हो गया, एक विचारधारा शुरू हो गई कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कहते हैं जब बहुत ज्यादा बेचैन हो गया इस बात से कि क्यों साधु महाराज ने अपने लिए ये खजाना नहीं रखा और मुझे दिया, और इसी बेचैनी में फिर वो साधु महाराज को ढूंढता है और संयोगवश में साधु महाराज उसको मिल भी जाते हैं। और जब जो साधु महाराज के पास पहुंचता है उसकी परिस्थिति बदल चुकी थी। उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि एक समय में आपके पास आया था, तब फटे हाल था, मैं एक लकड़हारा था, और आपके बताए रास्ते पर आज मैं दुनिया का धनवान व्यक्ति बन चुका हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है और ये आप ही का आशीर्वाद है, आपका बताया रास्ता है। साधु महाराज कहते तुम जो चाहते थे वो मिल गया, अब क्या चाहते हो, अब क्यों आए मेरे पास। तो अब जो है वो व्यक्ति प्रश्न करता है कि साधु महाराज, मेरे मन में अब एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जब आप ये सारी बातें जानते थे कि यहाँ से चंदन, आगे जाने पर चंदन का जंगल है, फिर सोना मिलेगा, फिर हीरे हैं, कीमती खजाना है, सब कुछ आप जानते थे, तो आपने खुद इसका उपयोग क्यों नहीं किया। तो साधु महाराज कहते हैं कि भाई बात ये है कि मैंने जो तुमको कहा आगे बढ़ो, मेरे जीवन का भी वही मंत्र है, आगे बढ़ो। लेकिन बात क्या है कि तुम जो है वहां जाकर के उस हीरे और कीमती खजाने के पास जाकर के रुक गए, मैं तो उससे भी बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। उसने कहा उससे भी आगे बढ़ चुके हो, कहाँ आगे बढ़ चुके हो। साधु महाराज कहते हैं कि जब इसे सारे भौतिक जो है वस्तुओं से, संसार की सुख सुविधाओं से या धन दौलत से जब हम आगे बढ़ जाते हैं, तब जो है हम शांति की प्राप्ति करते हैं, हम संतोष की प्राप्ति करते हैं और फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी चाहिए, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये कितना आगे बढ़ने पर मिलेगा। तो साधु महाराज ने कहा कि भाई उसके लिए जब आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते अब कहीं आगे बाहर नहीं बढ़ना है, लेकिन अब अपने अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसको और आश्चर्य हुआ, भाई अंदर कैसे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि फिर साधु महाराज के चरणों में बैठ करके उसने सत्संग को सुना और कुछ समय जो है अच्छी तरह से बात समझने के बाद साधु महाराज ने फिर उसको ज्ञान दिया। और जब उसने अपने अंदर में जाकर के उस आनंद के खजाने को प्राप्त किया, तब उसने कहा कि वास्तव में इस खजाने के आगे जो मुझे बाहर में धन मिला, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो जो हम पिछली बार जो सत्संग में प्रत्याहार के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था कि पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग में और ध्यान से पहले धारणा और धारणा से पहले प्रत्याहार एक अंग बताया है जो प्राणायाम के बाद आता है। तो प्रत्याहार में जैसे हमने कहा था, प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों का संयम। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि अपने आप को संयम में रखना, अपने मन को अपने वश में रखना। तो अपना मन वश में रहे, अपनी इंद्रियां अपने वश में रहे, तो उसी का जो तरीका है, उसी का जो रास्ता है, वो जो बता देते हैं वो ही गुरु होते हैं। और इसीलिए योग के भी कुछ अंग है जिसमें जैसे हमने चर्चा की थी कि शुरू के 2 है यम नियम, ये तो मनुष्य को अपने आप ही जीवन में आचरण में लाना है, ला सकते हैं। और आसन प्राणायाम ऐसे हैं कि जिसको तो आपको किसी जो जानकार है या इस क्षेत्र के या इस बात के जो मास्टर है, उसकी निगरानी में उसको करना चाहिए, सही ढंग से उसको करना चाहिए। तो ये जो 4 अंग है उसमें ऐसा है कि आपको बाहर में मेहनत करनी है, लेकिन प्रत्याहार से आगे के जो अंक है उसके अंदर ये है कि आपको अपने अंदर में मेहनत करनी है। तो बाहर का साधन कहते हैं कि जो बताते हैं वो भी गुरु होते हैं, लेकिन जैसा कि हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में ये बात बताई जाती है कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी का जो संवाद है, देखो जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के महल में पहुंचे, वो कथा हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे सुदामा जी वहां पहुंचे, द्वारपालों से क्या हुआ, भगवान कैसे दौड़ करके गए।
और कैसे उनके जो है जो छिपा रहे थे वो चावल निकाल करके खाए, ये सारी कहानी हम बहुत अच्छी तरह से वर्षों से सुन चुके हैं। लेकिन इसमें आगे जो बात है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली है। और भागवत पुराण के अंदर इसका वर्णन आता है कि जब सुदामा जी वहां पर भगवान कृष्ण के और महल में थे, तो क्योंकि सुदामा जी भक्त है, ज्ञानी है, और भगवान कृष्ण ज्ञान देने वाले हैं। हालांकि दोनों सखा है, दोनों मित्र है, लेकिन जब दोनों मित्र ज्ञानी होते हैं तो उनकी बातचीत भी ज्ञान की होती है। और इसीलिए जो कहा जाता है कि भाई संगत करो तो ऐसे लोगों की करो जो ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे तो ज्ञान की चर्चा होगी। और इसलिए कहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो या ऐसे लोगों की संगति में रहो तो अपना ज्ञान बढ़ता है। अब यहाँ सुदामा जी भी ज्ञानी है, भगवान कृष्ण तो ज्ञान के दाता है। तो कहते दोनों मित्र जब और वहां पर समय व्यतीत कर रहे हैं तो कहते कि क्या चर्चा होती है, तो ज्ञान की चर्चा होती है। और उस ज्ञान की चर्चा में एक प्रसंग में ये आता है कि भगवान कृष्ण और ये बात समझाते हैं, कहते हैं कि संसार में 4 तरह के गुरु होते हैं। 4 तरह के गुरु कौन कौन से होते हैं? तो कहते हैं सबसे पहले गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। ये गुरु यानी जो हमको सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, जो हमें कुछ जो हम नहीं जानते हैं वो जो हमें सिखा दे, वो गुरु होते हैं। तो संसार में जब एक बालक जन्म लेके आता है तो उस बालक को संसार की किसी भी रीति रिवाज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। तो कहते हैं संसार के रिलेटेड जो नॉलेज है वो माता पिता अपने पुत्र को, अपनी संतान को देते हैं। इसलिए पहले गुरु माता पिता होते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अक्षरी विद्या का ज्ञान देने वाले भी गुरु होते हैं, जिनके माध्यम से हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, वो भी गुरु होते हैं, क्योंकि उन्हें वो हमें कुछ सिखा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो आचार्य होते हैं, मंत्र देने वाले भी गुरु होते हैं। और चौथे गुरु भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं कि चौथे गुरु होते हैं कि जो ज्ञान के दाता होते हैं, जो आत्मज्ञान को दे करके और जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का रास्ता दिखा देते हैं। और गुरु की यही महिमा है कि वो कहते हैं कि अपने शिष्य के लिए नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं कि जो चौथे गुरु है, ज्ञानी गुरु है, तो कहते ज्ञानी गुरु में और मुझ में कोई फर्क नहीं होता। तो जो ज्ञान के माध्यम से अपने शिष्य के जीवन को परिवर्तित कर, तो कहते हैं कि फिर साधु महाराज से भी वो जो लकड़हारा था, जो अब बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन गया था, और उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उसने अंदर के खजाने को जाना, और अंदर का खजाना जब प्राप्त हुआ तब उसको समझ में आया कि संसार का खजाना तो इसके सामने मिट्टी के समान है। और ये भावना जब हमारे अंदर जागृत होती है तो स्वयं में ही प्रत्याहार हो जाता है। इंद्रियों को दमन के साथ रोकना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इंद्रियों को दमन करके रोका जाए, जबरदस्त जाए, तो कहते हैं कि वो और ज्यादा पावर के साथ, आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे पास भी बहुत सारी जो है ऐसी जो है मरीज की जो है हिस्ट्री आती है। वो स्वयं कहते हैं कि आजकल ज्यादा चलता है ना डाइटिंग के लिए, कि भाई डाइटिंग की बात करते हैं तो कहते डाइटिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिन तो फिर कंट्रोल में रह जाता है, और उसके बाद तो ऐसा कंट्रोल छूट जाता है कि जितना छोड़ा था उससे कई गुना ज्यादा खा करके कितना ज्यादा ही वजन बढ़ा लेते हैं। तो ये इंद्रियां दमन करने से कभी नहीं रुकती है। तो कैसे रोक देते हैं? तो कहते हैं उसको समझ से, विवेक से रोका जाता है। और विवेक, समझ, ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता है। और इसलिए प्रत्याहार से आगे की जो जर्नी है उसके लिए ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। प्रत्याहार से पहले के जो स्टेप है 4,
वो आपको कोई भी सिखा सकता है ना। प्राणायाम तक तो आपको कोई भी सिखा सकता है, और आज के समय में तो किसी को भी देखो, कोई भी प्राणायाम सिखाने के लिए तैयार है, कोई भी योग सिखाने के लिए तैयार, आसन सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन इंद्रियों का संयम, जिससे हमारा जीवन वास्तव में बैलेंस में रहता है, जिससे हमारा जीवन वास्तव में सही दिशा में चलने लगता है, वहां से कहते हैं वो जो स्टेप है, वहां बिना गुरु के वहां से आगे नहीं बढ़ा जाता है। और इसीलिए गुरु की अनंत महिमा गाई जाती है। तो प्रत्याहार कब संभव होता है? कि जब हम अपने अंदर में जो संसार की वस्तुओं का आनंद है, उससे बढ़कर आनंद जब हम अपने अंदर में प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद आती है धारणा। धारणा का मतलब होता है कि एक स्थान पर मन को स्थिर करना। और जब स्थिर मन को स्थिर करने की हम आदत बनाते हैं, जब हमारा मन इसी तरह से डिसिप्लिन हो जाता है, तब हम ध्यान में और बहुत सहज रूप में आगे बढ़ते हैं। और इसी बात की चर्चा हम काफी दिन से कर रहे थे कि ध्यान में सहज रूप में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग जो है बातें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। जो हमने आहार से जुड़ी हुई बातें समझी थी, और भी जो बातें हमने समझी थी, तो उसमें एक बात ये भी है कि जब तक हम अपने चरित्र को भी सही नहीं बनाते, तब तक भी हम ध्यान में बहुत सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब तक हम इंद्रियों का संयम नहीं करते हैं, तब तक भी थोड़ी बहुत परेशानी रह जाती है। और इसीलिए ये जो सारी बातें हैं जो हम कितने दिनों से सुन रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन ये सारी बातें एक तरफ अपने जीवन में बहुत जरूरी भी है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि अगर इन सारी बातों को अगर आप अपने जीवन में सहज रूप में लाना चाहते हो, देखो गुरु गीता में भगवान शंकर माता पार्वती को जो गुरु की महिमा सुनाते हैं। स्कंद पुराण का एक ईश्वर पार्वती संवाद नाम से एक अध्याय है, एक प्रसंग है, कि जिसमें भगवान जो है माता पार्वती को और गुरु की महिमा सुनाते हैं। और उसमें एक श्लोक में भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं कि भाई जितनी भी और प्राणायाम इत्यादि जितनी भी जो है मानव कोशिश करता है, आसन किया, प्राणायाम किया, प्रत्याहार की बात है, और जितने भी तरीके इंसान अपनाता है अपने जीवन के अंदर अपने मन को कंट्रोल रखने के लिए, ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन भगवान शंकर ये कहते हैं कि अगर आप इतनी सारी मेहनत नहीं करना चाहते हो, इतनी सारी उलझन में नहीं पड़ना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं सरल तरीका क्या है कि अगर सहज में ध्यान में मस्त रहना चाहते हो तो एक उपाय करना है। और भगवान शंकर का कहना है कि निरंतर गुरु की सेवा में अपने आप को लगा के रखना है। जो गुरु की सेवा में अपने आप को लगा के रखता है, गुरु सेवा में ही जो अपना समय, अपना मन, अपना तन, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ लगाता है हमेशा, तो कहते हैं उसको सहज में ही ध्यान होने लगता है और सहज में ही वो ध्यान में आगे बढ़ जाता है। और ये स्वयं भगवान शंकर का कहना है कि गुरु सेवा, गुरु महाराज की अपने गुरु की सेवा करने से शिष्य को सहज में बहुत अध्यात्म की ऊंचाई प्राप्त हो जाती है। तो और इसीलिए और हमारी जो है भारतीय परंपरा में और एक पर्व ही हम मनाते हैं और जो सिर्फ गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज जुलाई महीने की 1 तारीख हो रही है और सबका अपना अपना कैलेंडर होता है, सबका अपना कैलेंडर याद रखने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम भक्तों का अपना अलग जो है दिमाग चलता है। और किस रूप में चलता है कि जब हालांकि नया साल शुरू होता है तो जनवरी का महीना आता है तो हमको ये नहीं दिमाग में दूसरी बातें नहीं आती, सबसे पहले दिमाग में यही आता है जनवरी यानी श्रेयस जी का जन्मदिन, श्रद्धा जी का जन्मदिन मनाएंगे। फिर बाकी के 2 महीने कुछ आए, याद आए ना आए, फिर अप्रैल में याद आता है माता जी की जयंती अप्रैल, और नवंबर का महीना हमको तुरंत जो है हंस जयंती, हम उसी रूप में उसको याद करते, नवंबर शुरू होते ही याद आता है हंस जयंती का महीना है,
सितंबर महीना शुरू होते ही हमारे दिमाग में भाई गुरु महाराज जी के जन्मदिन का महीना है ये, और ऐसे ही जुलाई का महीना शुरू होते ही सबसे पहले दिमाग में यही बात आती, जुलाई का महीना इतना पवित्र है क्योंकि इसमें हम गुरु पूजा का पावन पर्व मनाते हैं। तो इतना पावन पर्व आज जुलाई महीने की शुरुआत हो रही है, इसलिए दिमाग में यही बात आई, क्योंकि जुलाई शुरू होते ही दिमाग में गुरु पूजा ही शुरू हो जाती है कि गुरु पूर्णिमा का ये महीना है, गुरु पूर्णिमा का ये समय है, और गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा का ये जो है पावन महीना है। तो इसीलिए और मेरे भी जो है दिमाग में यही बात आ गई कि गुरु पूर्णिमा है तो हम गुरु महाराज जी को, हालांकि कहा तो यही है कि गुरु महाराज जी को तो हर समय याद करना है, ऐसा कोई क्षण नहीं बीतना चाहिए कि गुरु की याद ना आए, लेकिन कोई समय कोई ऐसा होता है जो विशेष रूप में जिसमें हमारा मन गुरु चरणों से जुड़ा रहता है, तो यही समय अब शुरू हो चुका है। तो आज 1 तारीख है जुलाई महीने की, तो गुरु पूर्णिमा जैसा हम सब लोग जानते हैं 12 और 13 2 दिन का प्रोग्राम है, 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। तो आज 1 तारीख है, आज से लेकर के 11 तारीख तक, 12 को तो प्रोग्राम मिलना ही मिलना है, जो वहां जाएंगे वहां देखेंगे, घर में होंगे तो ऑनलाइन देखेंगे। तो आज से लेकर के 11 तारीख तक हमारे पास जो समय है, तो क्यों न हम सब अपने आप में और इसी रूप में इस पर्व को, इस महीने को इसी रूप में मनाए कि हम निर्गुण की जो है ध्यान की, तो निर्गुण के ध्यान की तो हमेशा जो है और प्रैक्टिस करते हैं जब भजन साधना में बैठते हैं। तो अब जो है कुछ दिनों के लिए हम सब जो है कुछ अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कुछ समय इस तरह से निकाले कि जिसमें हम गुरु महाराज जी के सगुण स्वरूप के जो है चिंतन में अपने आप को लगाए, चाहे आप गुरु महिमा को कहने के रूप में, चाहे गुरु महाराज जी की वाणी को सुनने के रूप में, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगा के देखें। जब सगुण में जो है उनकी तरफ हम अपना ध्यान ज्यादा लगाते हैं तो उसका प्रभाव निर्गुण की तरफ अपने आप दिखता है, और ये अनुभव हम कर पाएंगे अगर हम थोड़े दिन के लिए इसी रूप में करते हैं। तो भगवान शंकर की जो बात है, तो गुरु सेवा में भी अपने मन को लगाएं और गुरु महाराज जी के चिंतन में भी अपने मन को लगाएं। और यही बात गुरु गीता में भी बताई है कि जैसे और भृंगी का चिंतन करते करते एक कीड़ा भृंगी बन जाता है, इसी तरह से गुरु का चिंतन करते करते एक शिष्य भी ब्रह्म में बन जाता है। क्योंकि गुरु गीता की शुरुआत ही इसी रूप में हुई है, जिसमें माता पार्वती तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि एक जीव ब्रह्म में किस तरह से बन सकता है, ये उपाय बताई। तो उसके उपाय में भगवान ने कहा है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु के सिवा कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं संसार में, और इसीलिए जो शिष्य अपने गुरु के ही चिंतन में रहता है, तो जैसे भृंगी के चिंतन से एक कीड़ा भृंगी बन जाता है, इसी तरह से गुरु के चिंतन से शिष्य भी ब्रह्म में बन जाता है। तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि और गुरु महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में हम सब जो है स्थान पाए हुए हैं, और उनके और चरण सरोज के जो है दया है, उनके आशीर्वाद है, उनकी छत्र छाया में हमको संसार के सारे सुख मिल रहे हैं, आनंद मिल रहा है। इसीलिए हम इस जुलाई महीने की शुरुआत से लेकर के गुरु पूजा पर्व तक अपने जीवन के अंदर कोई न कोई ऐसा परिवर्तन जो है करें, और गुरु पूजा के समय कुछ नया संकल्प लेते हुए आगे 1 साल के लिए अपने जीवन में कुछ और गुरु भक्ति में बढ़ोतरी हो, ऐसा एक संकल्प हम जरूर लें। तो ज्यादा न कहते हुए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अति ने प्रेरणादायक एवं अमूल्य सत्संग विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे पूजनीय महात्मा
श्री धरनी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक भजन से। भजन के लिए हम लोग लखनऊ चलते हैं और भजन के लिए मैं हर्षिता मिश्रा जी को अपने भजन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझे को ना तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझे को ना तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ तेरे दर पे, तेरी रहमत का सहारा था। जो पहुंचा हूँ तेरे दर पे, तेरी रहमत का सहारा था। तेरी रहमत, तेरी रहमत को दौलत से तोलाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को दौलत से तोलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरे हर श्वास पे दाता फकत अधिकार है तेरा। तेरी हर श्वास पे दाता फकत अधिकार है तेरा। मिला जो भी मिला तुमसे, न मेरा था न मेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, न मेरा था न मेरा है। तेरी महिमा को इस मुख से, तेरी महिमा को इस मुख से सुनाया जा नहीं सकता। तेरी महिमा
कोई से मुख से सुनाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबान मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबान मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं कहाँ है ऐसी समझ मेरी। तुझे दुनिया की शोहरत से, तुझे दुनिया की शोहरत से लुभाया जा नहीं सकता। तेरी दुनिया की शोहरत से लुभाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। यार ऐसा दिया तूने, यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। श्री होली श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सब संतों की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। अति सुंदर एवं मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए मैं हर्षिता मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जैसे भजन ने बोला, तेरे एहसास के बदला चुकाया जा नहीं सकता। ऐसे गुरु के महिमा सच्ची में बहुत ही अपरंपार है और हम सब भी बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमारे साथ जो गुरु महाराज जी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते सत्संग के लिए मैं हमारी पूजनीय संत महात्मा अंगिराबाई जी को अनुरोध करती हूँ, जो लखनऊ में। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संग। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी
श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की कृपा से हमें ये यूएई वीकली सत्संग जूम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और अभी अभी हमने सदगुरु की महिमा का बहुत ही सुंदर भजन सुना, जिसमें एक भक्त अपने गुरु की महिमा जो वास्तविक में जीव पूरी तरह से न उसे समझ पाता है, न उसे गा पाता है, न उसका पूर्ण रूपेण वर्णन कर पाता है, जिसके लिए भक्त ने कहा कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार जो तुमने दिया उसे भुलाया जा नहीं सकता। उनका एहसान वैसे कई बार भौतिक जगत में कई ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई शर्त के कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं, सिखा जाते हैं कि जिससे हम कई बार कहते हैं कि उनका हमारे ऊपर एहसान है, उनके हम ऋणी है। जब संसार में भौतिक चीजों को सीखने के बाद भी हम कई ऐसे लोगों के एहसानमंद होते हैं, तो सदगुरु जो एक भक्त को देते हैं, जहां किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई ऐसी शर्त नहीं, और बिन मांगे ही हमारे हर खुशी का ध्यान रखने वाले, बिन मांगे ही सब कुछ देने वाले, अपना प्यार एक वर्षा की तरह निरंतर हमारे ऊपर बरसाने वाले गुरु की महिमा और उनका एहसान कैसे जीव चुका सकता है। भक्त कहता है, अगर जो तुम नहीं मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। कहां तो टूटे हुए तारे की तरह था, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। एक तो चमकता हुआ तारा और एक टूटा हुआ तारा। तो यहां भक्त अपने आप को टूटा हुआ तारा बताता है कि जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। मैं तो एक टूटा हुआ तारा था, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं। पर आपने
ऐसी बुलंदियों पर उससे पहुंचा दिया कि जहां पहुंचने के बाद जीव अपने खुद के साथ जुड़ करके, निज के साथ जुड़ करके अपने ही उस निज रूप का, उस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर लेता है। यहाँ भक्त कहता है कि आपने ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया कि जहां पहुंच करके मैं अपना टूटा हुआ जो समय था, टूटा हुआ जो जीवन था, उसे पूरी तरह से मैंने समेट लिया और एक सत्य में मैं खुद जुड़ गया। जिसके लिए कई बार हम संत ब्रह्मानंद जी का भजन सुनते हैं कि जिसमें ब्रह्मानंद जी कहते हैं, कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कहा कि अनेक प्रकार से जहां हम बिखरे हुए थे, टूटा हुआ तारा मतलब बिखर गया, हम भी बिखरे हुए थे। कभी किसी ने कहा कि शिव जी का भजन करो, हमने शिव जी का कर लिया। किसी ने कहा गणेश जी को जपो, हमने गणेश जी को जप लिया। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, ये सब कुछ कर लिया, हर तरह से बिखरा हुआ था, लेकिन सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। हर प्रकार से बाह्य जगत के हर उस बिखरी हुई चीजों को उन्होंने एक सत्य में, एक अखंड तत्व में ऐसे जोड़ दिया कि फिर उस व्यापक तत्व का जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। उस व्यापक तत्व के साथ ऐसे जोड़ दिया, अनंत के साथ जोड़ दिया कि बिखरी हुई चीज को अनंत के साथ जोड़ करके मुझे भी अनंत बना दिया। तो ऐसे सदगुरु की महिमा कहां तक गाई जाए। अभी गुरु पूर्णिमा कुछ दिनों बाद आ रही है पर्व, जहां एक भक्त ही अपने गुरु के महत्व को समझते हुए अपने गुरु के श्री चरण कमलों में अपना श्रद्धा सुमन, अपना श्रद्धा पुष्प चढ़ाता है। पर सच्ची गुरु पूर्णिमा तो वो है कि जहां भक्त पूरी तरह से समर्पण हो जाए, क्योंकि पूर्णिमा समर्पण का, पूर्णत्व का और समर्पण का प्रतीक है। अमावस्या जहां अंधकार और अहंकार का प्रतीक है, अमावस्या एक अंधेरे के रूप में और अंधेरा अहंकार का ही प्रतीक है। तो अंधकार और अहंकार का प्रतीक है अमावस्या, तो वहीं पे पूर्णिमा जो है वो प्रकाश और समर्पण का प्रतीक है। जो जीव, जो भक्त अपने गुरु के सानिध्य में आकर के, गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में आने के बाद उनके प्रति, उस ज्ञान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तब फिर अनायास ही भक्त के मुख से निकल जाता है कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा
नहीं सकता। हे गुरु महाराज, क्या ऐसा करे कि एहसान का बदला हम चुकाए? ऐसा ही नहीं पाता जीव, हो ही नहीं सकता। तभी उसी ब्रह्मानंद जी के भजन में अंत में यही तो गाते हैं हम कि मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, नहीं वस्तु दिखे तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होई कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिए। लाख करोड़ भी दे दे तो जैसे भजन में गाया कि तेरे प्यार को दौलत से नहीं खरीद सकता जीव। सदगुरु के प्यार को, सदगुरु के स्नेह को, सदगुरु की कृपा को दुनिया की दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। उनकी कृपा को भक्त पाता है। कैसे? तो कृपा करो और पाओ। जो करता है वही पाता है। अब करना क्या है? वो भी हमारे अपने लिए ही करना होता है, हमारे अपने लिए ही करना होता है। फिर भी देते हम हमें वो है अपनी कृपा। हमारे अपने लिए हमें सुमिरन ध्यान करना है, हमारे अपने ही लिए हम सेवा करते और हमारे अपने ही लिए हम सत्संग में जुड़ते। जब हम खुद के लिए ही सत्संग में जुड़ करके सेवा करके जब साधना करते हैं तो उनकी कृपा, वो अपनी कृपा स्वतः ही बरसाने लगते। अब उसमें हम सत्संग में जुड़ते हैं, उसमें गुरु महाराज जी का देखा जाए तो उनको क्या मिलता है? मिलता तो हमें ही है। अगर हम सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र होता है, हमारा धन पवित्र होता है। तन से करेंगे तन पवित्र होगा, धन से करेंगे धन पवित्र होगा। तो उसमें भी मिलता हमें ही है। और साधना करते हैं, सुमिरन करते हैं तो उसमें तो पूरा का पूरा हमें ही मिलता है। पर फिर भी वो अपनी कृपा ऐसे बरसाते हैं अनराधार, जिसमें जैसे मूसलाधार भी कहते हैं, एक कंसिस्टेंसी। जैसे बारिश भी कभी होती है तो कभी कभी बारिश ऐसी सुंदर सी एक ही जैसी बरसती है और ऐसे बरसती है जिससे जमीन के अंदर पूरी तरह से वो चली जाती। एक बारिश तो होती है जो थोड़ी देर आई, झपट से आई बहुत ज्यादा और आकर के चली गई, वो ऊपर ऊपर से पानी बह जाता है। आजकल हर जगह यहाँ भारत देश में मानसून चल रहा है तो कई बार ऐसी बारिश होती है, थोड़ी देर आधा घंटा ही होगी पर इतनी जोर से होगी और वो होकर के बह करके थोड़ी देर में निकल जाते हैं। पर कई बार ऐसी बारिश होती है, जैसे कल परसों 2 दिन ऐसी बारिश हुई यहाँ लखनऊ में भी कि निरंतर उसमें पूरी कंसिस्टेंसी रहती है कि जो नीचे जमीन में अंदर तक जाती है। और वही तो किसान लोगों को भी बड़ी हेल्प करती है, खेती में बड़ा हेल्प होती है। अब ऊपर से झटाक से आई और निकल गई, बह गई, उसका कोई इतना फायदा नहीं मिलता किसान लोगों को। तो सदगुरु की जो कृपा की बारिश होती है वो कंसिस्टेंसी वाली है, वो निरंतर वाली है। वो ऐसे बहती है कि जीव के हृदय की भूमि के अंदर तक पहुंच जाती है। भक्त के हृदय की भूमि में अंदर तक वो बारिश पहुंच करके, वो कृपा पहुंच करके जीव को पूरी तरह से भिगा देती है। और उनकी कृपा में उनकी कृपा में जो भीग गया वही सच्चा भक्त कहलाता है। तो हमें भी वैसे ही भक्त बनने के लिए वैसी ही कृपा में भीगने के लिए अपने आप को
इन तीन चीजों से जोड़ना है। सत्संग में जुड़ना है, सेवा करनी है और साधना करनी है। जब इन तीन चीजों से हम जुड़ेंगे तो अपने आप हमारे लिए रोज गुरु पूर्णिमा है, रोज समर्पण है तो रोज गुरु पूर्णिमा। अगर उसमें थोड़ा बहुत ये आने लगेगा कि मैं करता हूं या मैं करती हूं, तो वहीं पे फिर अमावस्या आ जाती, वहीं पे कालापन छा जाता है। और वही कालापन तो हमें भ्रमित करता है, वही कालापन तो हमें भय से घेर लेता है। तो हमें अपने आप को उस कालेपन से हटा करके, उस अहंकार रूपी अमावस्या से हटा करके समर्पण रूपी पूर्णिमा के साथ पूरी तरह से जोड़ देंगे। और एक बार पूरी तरह से जो उस पूर्णिमा से जुड़ जाता है तो फिर उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता, और वही प्रकाश तो हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। उसी प्रकाश से तो जीव आगे बढ़ने लगता है। तो सचमुच में जिन भक्तों ने अपने जीवन में सद्गुरु को स्थान दिया है और सद्गुरु के द्वारा आत्मज्ञान की अनुभूति की है, क्योंकि बिना गुरु के तो हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस में भगवान शिव भी पार्वती जी को कहते हैं, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहहि हरि भक्ति बिनु। भगवान शिव माँ पार्वती जी को कहते हैं, हे पार्वती, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। और अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी वैराग्य नहीं। ज्ञान से ही वैराग्य आता है। अब हमारे पास, हमारे अंदर भक्ति तो खूब कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, वही सोए पड़े हैं। वही तो भागवत पुराण में हम सुनते हैं। भागवत पुराण में माता भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और जो सुसुप्त अवस्था में बेहोशी की हालत में थे, और उसी को, उन्हीं दोनों को जगाया नारद जी जैसे महान गुरु ने, उन्हें भागवतामृत पिला करके। तो सद्गुरु जो होते हैं वो हमें वो भागवतामृत पिलाते हैं, उस भागवतामृत का रसास्वादन कराते हैं, उसकी बारिश हमारे अंतर मन में कराते हैं, कि जिसके द्वारा हमारे अंदर पहले तो ज्ञान जागता है। और जैसे ही ज्ञान जागा और उसी ज्ञान पर भक्त ने ध्यान देना शुरू किया। अब जैसे जैसे आप ध्यान देना शुरू करते हो तो फिर अपने आप वैराग्य आने लगता है। तो फिर वैराग्य जाग गया। हमें वही अपने जीवन में जानना है। तो भगवान शिव माँ पार्वती जी को यही बात बताते हैं कि बिना गुरु के न ज्ञान होता है, न वैराग्य आता है। और ये केवल मैं ही नहीं कहता, कहते गावहि वेद पुराण, सुख की लहहि हरि भक्ति बिनु। ये सारे वेद पुराण इस बात को गाते हैं, इस बात की महिमा सुनाते हैं, इस बात का वर्णन करते हैं कि बिना हरि नाम के, बिना हरि भजन के सुख प्राप्त नहीं होता। तो ज्ञान से ही हरि भजन होगा। ज्ञान है तब व्यक्ति हरि भजन कर पाएगा, और ज्ञान बिना सतगुरु के नहीं हो। तो हमें अपने जीवन में, जिन्होंने भी इस जूम ऐप में जुड़ करके अगर ऐसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं किया है, तो अपने जीवन में उसे प्राप्त करने की हम कोशिश शुरू कर दें।
कि जीवन बहुत थोड़ा है। इस थोड़े से जीवन में अगर हमने देर कर दी तो फिर पछतावे के अलावा और कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो हमें पछताना न पड़े, इसलिए जल्दी से हम ऐसे सद्गुरु की शरण में अपने आप को समर्पित कर, और जिन्होंने गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, सद्गुरु को अपने जीवन में धारण किया है, तो अब जो मैंने कहा कि उनकी कृपा को पाना, उसके लिए उन्होंने जो ये 3 चीज मेन बताई है, सत्संग, सेवा और सुमिरन, अगर ये 3 चीज हम करते रहे तो हमारा जीवन इतना आनंदमय बीतता है। हर चीज करते हुए भी खुद में व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, चाहे कितने ही संकट क्यों ना आए। जो बार बार गाते हैं, चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गाते तो खूब है इसे, पर जरा सा संकट आ जाता है, इतना चित्त डगमग करने लगता है, इतना ज्यादा मन इधर उधर हो जाता है, कई प्रकार का गलत ही सोचना शुरू कर देता है व्यक्ति। हर व्यक्ति के अंदर बुराइयां दिखती है, चित्त चारों तरफ बस डगमग डगमग करता रहता है। ज्ञानी लोग कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम गाते हैं, उसे अपने जीवन में खुद पूरी तरह से अनुकरण करें। अगर उसे आचरण में ही नहीं लिया और हमने बोल दिया, हमने गा लिया, तो उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चाहे कैसे भी संकट आए, अगर जब सौंप ही दिया है उनको अपना जीवन, तो फिर हमें थोड़े से संकट, वो भी शारीरिक संकट होते ज्यादातर, उसी से जीव गबड़ा जाता है। शारीरिक संकट से फिर खुद ही मानसिक तनाव उत्पन्न कर देता है और उसी से फिर पूरा डगमगाता रहता है। तो भाई, जो शरीर एक दिन वैसे ही नष्ट हो जाने वाला है, उसके लिए इतना दुखी होकर के अपने जीवन को क्यों हम बर्बाद करें। और उसके लिए ही साधना हमें परिपक्व बनाती, सुमिरन हमें परिपक्व बनाता है, सेवा हमें दृढ़ बनाती, हमारी निष्ठा को दृढ़ बनाती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेवा, सत्संग और साधना से जोड़ करके खुद को तटस्थ रखने की कोशिश करनी है। और जो भक्त इसी तरह से आगे बढ़ता है, जैसे अनेक भक्तों के ऐसे इतिहास आते हैं कि जिनके इतिहास को खाली पढ़ करके भी हृदय में एक अलग सा ही भाव उत्पन्न होने लगता। चाहे भरत जी की आप बात ले लो, ऐसा अनोखा प्रेम भरत जी का प्रभु राम के प्रति, उनकी खाली वैसे ही कहानी कुछ पढ़ लो, तब भी हमारे अंदर प्रेम अपने आप ही उमड़ने लगता है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे ही समर्पण के द्वारा प्रेम को प्रकट करें और अपने आप को गुरु महाराज जी को समर्पित करते हुए रोज अपने जीवन में गुरु पूजा का एक अलग सा एहसास हमेशा रखे। और उसी एहसास से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कभी भी दुख हमें डगमगाने नहीं देगा। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जुड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त किया। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। अति मार्मिक एवं अमूल्य सत्संग विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं पूजनीय संत महात्मा अंगिराबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और
आज के कार्यक्रम में जुट के कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में मैं फिर से एक बार कन्नागी गुप्ता, आरती गुप्ता एंड हर्षिता मिश्र और पूजनीय संत महात्मा श्री धरनी भाई जी और हमारी संत महात्मा श्री अंगिरा भाई जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी ये सत्संग का लिंक है, ये लिंक को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको शेयर करने के लिए बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरा। और आज के कार्यक्रम को अंत्य करते हैं छोटी सी प्रार्थना से, और प्रार्थना के लिए मैं भाई जी को अनुरोध करती हूँ। और फिर से मिलेंगे सेम टाइम और ये हमारे जूम के लिंक पे, सेम लिंक पे आप सब लोग फिर से नेक्स्ट फ्राइडे जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम को लाभ प्राप्त कीजिए। सबको जय श्री सच्चिदानंद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहित की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करो, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।